दोस्तों, मैं ज्योति वेंकटेश आज आपको इकलौती फिल्म वेलकम टू द जंगल का रिव्यू करूंगा। ये वेलकम फ्रैंचाइज की चौथी फिल्म है, लेकिन काफी टाइम के बाद अक्षय कुमार इस फिल्म में नजर आ रहा है। इसके पहले काफी फ्रैंचाइज में आया था वेलकम का, इंक्लूडिंग आवारा पागल दीवाना विच वाज वन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेलकम। और इस फिल्म में ताजुब की बातें कितने लोग हैं मालूम है? अक्षय के अलावा इस फिल्म में जिनका नाम मैं बताऊंगा आपको ताजुब होगा, क्योंकि सुनील शेट्टी है, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, जॉनी लीवर, परेश रावल, ऐसे अनगिनत स्टार्स हैं। हर एक स्टार 2 मिनट के ऊपर नजर नहीं आएगा गौर से आप देखते हैं तो, लेकिन ओवरऑल द फिल्म मैं जितना बोरिंग होगा सोचा था उतना नहीं है, बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग इन पार्ट। डायरेक्शन जीरो वैल्यू है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि अहमद खान डायरेक्टर है, इज ए वेल नोन कोरियोग्राफर जितना कंसंट्रेशन डांस स्टेप्स में करता है उतना शायद इमोशन में नहीं करता होगा, इसलिए अहमद खान की इस फिल्म इमोशनली उभरती नहीं। एंड स्टोरी अगर आप पूछते हैं, नीरज वोरा जो गुजर गए थे कई साल पहले, उनका पटकथा है, मूल कथा, और फराज सामी जी ही हैज वर्कड ऑन दिस। तो वॉट एवर इट इज, एक फिल्म में अगर कहानी नहीं है या कोशिश की है कहानी बनाने के लिए, तो the end result will be pathetic. In spite of the fact that his film boasts of good actors like Paresh Rawal, Rajpal Yadav, Kiran Kumar, Farida Jalal, ये सब भी इस फिल्म में हैं, तुषार कपूर भी इस फिल्म में नजर आ रहा है। तो कहानी क्या है? कहानी है, आउट ऑफ वर्क दो डायरेक्टर्स हैं, देव और दास, पन इंटेंडेड ऑन द वर्ड देवदास। इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि हमें लॉस दिखाना है क्योंकि इनकम टैक्स रेड होने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं एक फिल्म ऐसी बनाओ विच विल बी गारंटीड लॉस। अक्सर क्या होता है, फिल्म मेकर्स ऐसी कहानी चुनते हैं जो उनको पैसा दिलाता है, लेकिन इस फिल्म में वो जानबूझ के ऐसे एक्टर्स को चुनते हैं जैसे अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी। फिल्म में दिखाते हैं दे आर बोथ फ्लॉप हीरोज, कई साल से काम कर रहे हैं, पुराने चावल जो बोलते हैं, तो ऐसे पुराने चावल को कास्ट करते हैं, और जैकलिन फर्नांडिस को भी कास्ट करते हैं, रवीना टंडन को भी, और दिशा पटानी, इन सबको लेके एक मिक्सचर बनाते हैं, वो भी जंगल में जाके शूट करते हैं। इसमें टेररिस्ट का एलिमेंट भी है। तो इतने एक्टर्स को लेके जंगल में जाके 10-15 दिन शूट करने की कोशिश करते हैं, और इंडस्ट्री में न्यूज फैल जाते हैं कि बड़े फिल्म को उन लोग बना रहे हैं 22 स्टार, और डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई खरीदता नहीं, लेकिन दे वांट टू कंप्लीट द फिल्म एंड सेल इट। तो क्या होता है, इस फिल्म बनते बनते कई अड़चने आते हैं उनकी जिंदगी में, फिल्म मेकिंग में। कहानी मैं ये कहूंगा कि इट्स अ फिल्म विच इज मेड टू जनरेट लव। हिलेरियस कहानी नहीं है, लेकिन सिचुएशनल कॉमेडी है इसमें, मोस्टली डन थ्रू गोरिल्ला शूटिंग। एक गोरिल्ला को भी इस फिल्म में काम कराने के लिए बुलाया है, और लेकिन गोरिल्ला डजंट टेरराइज यू, आप उसको देखे हंसते हैं। एंड गाने बिल्कुल ना बराबर की है, और एक्टर वाइज, एक्टिंग वाइज जो ज्यादा हैम करता है, ही इज अ स्टार हियर, अक्षय कुमार। ही हैम्स टू हू इज बेस्ट, फॉलोड बाय सुनील शेट्टी। डोंट केयर फॉर लॉजिक सीम्स टू बी देयर मोटो। ऐसे वैसे दे कंप्लीट द फिल्म विच हैज अ रनिंग टाइम ऑफ 160 मिनट। आजकल द मोर द मरियर है फिल्म इंडस्ट्री में, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 के बाद। तो इस फिल्म भी लंबाई है, लेकिन टू द क्रेडिट ऑफ द डायरेक्टर्स, द सीन्स डोंट बोर यू। तो लॉजिक खाती है मार, लाइक फॉर एग्जांपल रवीना को दिखाते हैं, हालांकि रवीना हैज डन ए गुड जॉब विद अ 8-year-old डॉटर हु हैज बीन टेरराइज्ड बाय द विलन ऑफ द फिल्म। एक डाकू है प्लेड बाय जैकी श्रॉफ। हाउ रवीना कम्स टू द विलेज टू एनकरेज द पीपल टू फाइट द डाकू एंड गेट पीस फॉर द सिटीजन। जब हीरोज लाइक अक्षय कुमार एंड अरशद वारसी भागने की कोशिश करते गांव से, बिकॉज दे डोंट वांट टू कन्फ्रंट द dreaded villain, it is Ravina who convinces them, persuades them कि लानत है आपके ऊपर, अगर इन गाँव वालों को आप बचाने के लिए कोशिश नहीं करते हो, देन आप जिंदा रह के क्या फायदा। तो सडनली क्लाइमैक्स में अक्षय कुमार को और सुनील शेट्टी को एहसास हो जाता है कि we should do something to save the villages, and aided by elderly director Paresh Rawal and a young director Rajpal Yadav, all the actors together in the film। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनका रोल ही नहीं है, वॉइस भी नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हेमंत पांडे, उसको एक डायलॉग के मुंह से नहीं आता। यशपाल शर्मा है, he is a business tycoon who wants to make a flop film so that he can evade tax, and तुषार कपूर is the man Friday of अक्षय कुमार। एंड इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं which incite laughter। किरण कुमार तोतला नहीं है,
फरीदा जलाल तोतलिए और किरण कुमार उर्दू जो लोगों को समझ में नहीं आती है ऐसे उर्दू बोलते हैं। एंड बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका याद नहीं आता है। जैकी विदाउट एनी मच ऑफ ए रोल सर्व्स द बेस्ट बाय सिटिंग ऑन द हॉल्ट थ्रू आउट ही हैज टू गिव हिम बोर्ड एक्सप्रेशन। ऐसा लगता है कि जैकी श्रॉफ वाज बोर्ड व्हाइल शूटिंग फॉर द फिल्म। आजादपुर जैसे एक जगह में अननोन प्लेस इन द मैप ऑफ इंडिया, दे आर ऑल assembled together to do a gorilla style acting। यानी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई रिकॉर्डेड गाना नहीं है, लेकिन दे सेट फोर्थ to shoot for the film। Ideas आते ही जाते हैं, they incorporate the ideas। Ultimately, climax happens when the real life docus come to capture the village। That time, Ravina की coaxing की वजह से all the actors including Jackie Shroff Jackie Shroff is the villain। All the actors including Akshay Kumar and Sunil Shetty, they convince all the actors to fight their way and rescue the village and save the country। और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, 3 कैरेक्टर्स इनकॉर्पोरेट किया है जो महाभारत से लिफ्ट किया है। द लेट पंकज देर, पुनीत इस्सार एंड वन मोर कैरेक्टर। ये तीनों मिलके विद महाभारत का टाइटल सॉन्ग भी प्ले करते हैं और ऑडियंस विल हैव ए रोरिंग लाफ्टर। वी डोंट नो वेदर इसका सीक्वल होगा, बिकॉज हाउ मच कैन यू एक्सप्लॉइट ए फ्रेंचाइज। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये तो कई बार एक्सप्लॉइट किया है। एंड जाहिर है कि इसमें अनिल कपूर और नाना पाटेकर को साइन नहीं कर सके, इसलिए दे आर टेकन अदर कैरेक्टर्स एंड नो कैरेक्टर इज रेलेवेंट, no one is related to each other and you can't say कि इस कैरेक्टर को इसके लिए लिए है। It's just an entertainment for the producers and the producers are hoping that a film like Welcome to the Jungle will click in a big way। हाँ, इस फिल्म में मसाला है, ingredients है, but it remains to be seen how long can you fool the audience with puerile joke। लेकिन इस फिल्म में कोशिश की है to make the public laugh and जब public laugh करते हैं तो ऑडियंस और आएंगे फिल्म को देखने के लिए। यही आइडिया है इस फिल्म का और मैं यही कहूंगा कि अगर आप फिल्म देखने के लिए जाइए, मुझे गाली मत दीजिए, क्योंकि ऐसी फिल्म देखने के लिए मैंने कहा एवरी फिल्म इज अ फिल्म वेदर इट इज गुड और बैड। तो आपको अगर पसंद आए तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे रिव्यू के बारे में कुछ बताइए, बिकॉज आपका रिव्यू मैटर्स टू अस, आपका फीडबैक मैटर्स टू अस एंड हम ऐसे ही हर हफ्ता अलग अलग फिल्मों का रिव्यू आपके सामने पेश करते रहेंगे। थैंक यू। अभी आज्ञा दीजिए ज्योति वेंकटेश को फ्रॉम द चैनल देशवाली।